बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की है। आज की समाअत कुछ हवालों से बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जो वकला थे, जो स्टेट काउंसिल थे, जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से वकालत करते रहे, उनका कैलिबर क्या था, क्राइटेरिया क्या था, किस तरह उनको अपॉइंट किया गया, किसने अपॉइंट किया, लॉ क्या कहता है, रूल क्या कहता है, उन्होंने क्या जो है वो जरा की है, इस सारे अहाता किया गया है। अडियाला जेल हुकाम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट भी मांग ली है और पीर के रोज़ ये रिपोर्ट पेश होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात इस मामले में ये भी है कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच है उसने ये कहा है कि हम इसको तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस को इसीलिए सुन रहे हैं ताकि इसको जल्दी कंक्लूड किया जा सके। तो पीर के रोज़ समाअत होगी, तो इट मीन कि आप ये कह सकते हैं कि आइंदा से इन केसेस की समाअत जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हुआ करेगी। आज की जो समाअत थी इसमें अडियाला जेल हुकाम से भी, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से भी रिपोर्ट मांगी गई है और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी कहा गया है कि आप असिस्ट करेंगे आइंदा समाअत पे। और आज की जो समाअत थी उसका सारा मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। बैरिस्टर सलमान सफदर ने आज अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने अदालत का अपने दलाइल के आगाज़ में ही कि अगर अदालत मुलज़म की जानिब से सरकारी वकील मुकर्रर करती भी है तो उसको मुनासिब वक़्त देना ज़रूरी होता है। तो उसका पॉइंट ये था उनका कि इसमें मुनासिब वक़्त नहीं दिया गया था, बल्कि एक दिन अपॉइंट हुए जुम्मे के रोज़, और वो जुम्मे के रोज़ जिस तरह अपॉइंट हुए वो भी आपको गुज़श्ता रोज़ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3:30 बजे तक ऐसा कुछ नहीं था। फिर रात गए, कुछ जो है वो कम्युनिकेशन हुई, ईमेल हुई, व्हाट्सएप हुई, उसके बाद जो है वो तैनात हो गए। अगले दिन सुबह 9 बजे उन्होंने जरा भी शुरू कर दी। तो ये एक मामला था कि एक तो यह है कि जब कोई भी सरकारी वकील किसी भी मुलज़म की जानिब से अदालत तैनात करती है तो उसको एक मखसूस टाइम जो है वो दिया जाना ज़रूरी होता है और उसके बाद जाके तैयारी कर ले। तो तैयारी की नहीं की, क्या कैलिबर था, ये चीज़ें भी अदालत जो है वो डिटर्मिन कर रही है। उसके बाद सलमान सफदर ने कहा कि कोई भी हालात नहीं थे कि सरकारी वकीलों की तैनाती होती। जब फैसले की नज़ीर जो है वो सलमान सफदर ने कहा कि जिस फैसले की नज़ीर पर ट्रायल कोर्ट ने इन्हिसार किया उसमें हालात मुख्तलिफ थे। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए सरकारी वकील मुकर्रर करने का कोई जवाज़ नहीं था। जो उन्होंने कहा कि मैंने जज साहब को बताया था कि उनके केसेस की सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है और बार बार दरखास्तें भी दी गई थी कि लेकिन जो जज थे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत के जज थे, जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन, वो नहीं माने। अच्छा, यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूँ कि गुज़श्ता रोज़ जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं उन्होंने एक जब बात की थी बैरिस्टर सलमान सफदर ने कि हमें एक दिन ही अदालत ने मौका दिया और ज़्यादा मौका नहीं दिया और सरकारी वकील तैनात कर दिए, तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा था कि ओ माय गॉड। तो आज जब बात हुई तो आज भी एक पॉइंट पे जाकर जो सलमान सफदर है उन्होंने कहा कि ये चीज़ भी ओ माय गॉड ही है। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने अपना रद्द-ए-अमल दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल आपने थोड़ा सा मुझे जो है वो मिसलीड इसलिए इस लिहाज से किया, आपने तो कहा था कि एक ही दफ़ा जो है वो हमें कहा गया, लेकिन मैंने जो ऑर्डर शीट है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत की, उस ऑर्डर शीट को देखा है कि वो 22 जनवरी के से आपको कह रहे थे कि आप जो है वो इसमें आर्गू करें, केस आगे बढ़ाएं, केस में जो है वो फर्दर प्रोसीड करें, लेकिन आप नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं वो वापस लेता हूँ। तो ये एक दिलचस्प मामला हुआ था आज की प्रोसीडिंग में। उसके बाद ये जो अदालत की जानिब से कहा गया कि इस तरह सरकारी वकला की तैनाती क्या अदालत का अपना इख्तियार होता है कि या कुछ रूल्स होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट में जेल अपीलें आती हैं तो हम वकला को तैनात कर देते हैं। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सरकारी वकील की तैनाती कानून की किस शिक के तहत होनी है, ये उन्होंने इस्तफसार किया। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि सरकारी वकला की तैनाती की ईमेल क्या रिकॉर्ड पर है। ये असल में ईमेल हुई थी जुम्मे वाले दिन, ईमेल की, एडवोकेट जनरल को व्हाट्सएप भी किया, इन्होंने जवाब दिया, सरकारी वकील तैनात हो गए। मतलब ऐसा जो है वो पहिए लागे पूरे सरकारी वकील जब तैनात हो रहे थे। तो चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि वो ईमेल क्या थी, हम देखना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी वकील की तैनाती का तरीका क्या था। ये दोनों स्टेट काउंसिल, ये तो दोनों जो है स्टेट काउंसिल थे। तो वकील जो है, सरकारी वकील का मतलब ये नहीं है कि वो स्टेट काउंसिल होगा। स्टेट काउंसिल का नाज़रीन कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ इस्लामाबाद में जो स्टेट काउंसिल है, ये अब्दुर्रहमान और हजरत यूनुस, ये दो स्टेट काउंसिल हैं। अब्दुर्रहमान इमरान खान की तरफ से, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से हजरत यूनुस। तो दो स्टेट काउंसिल जो हैं, यहाँ पे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का ऑफिस है, जो गवर्नमेंट के जो मामलात होते हैं यहाँ पे इंतजामिया के, पुलिस के, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हर अदालत में पेश होते हैं। मतलब वो एग्जेक्टिव की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से पेश होते हैं रोजाना की बुनियाद पर। वही जो है इमरान खान की जानिब से जो है वो पेश हो रहे थे। दूसरी तरफ
वही हुकूमत के नीचे FIA थी, इधर वही स्टेट काउंसिल जो हुकूमत के नीचे ही है, वो जो थे, मतलब दोनों तरफ का जो है वो ऐसा फिक्स मैच होता है। अगर स्टेट काउंसिल अब तैनात कर दें, इस तरह के जो मुल्ज़मान की जानिब से वकील तैनात होते हैं वो इंडिपेंडेंट वकील तैनात होते हैं। ये इसलिए यहाँ पर डिस्कशन जारी है। उसके बाद अदालत ये कहती है कि फर्ज करें कि हालात ऐसे थे कि सरकारी वकील मुकर्रर होने थे, तो वो किसने करने थे? क्या अदालत ने खुद या एडवोकेट जनरल ने सरकारी वकला मुकर्रर करने होते हैं? सलमान सफदर ने कहा कि इस केस में ऐसे हालात नहीं थे, हम वहां मौजूद थे और सरकारी वकील मुकर्रर करने के लिए वकला की लिस्ट बनाई जाती है और उनकी काबिलियत देखी जाती है। सलमान सफदर ने कहा कि जज साहब एक ईमेल लिखते हैं कि मुल्ज़मान की जानिब से सरकारी वकला मुकर्रर किए जाएं, और जब हम अगले रोज जाते हैं तो आजम खान अंदर से बाहर आ रहे होते हैं और आजम खान बताते हैं कि उन पर तो जरा भी हो चुकी है। ये वो लम्हा था जिस लम्हे ने पूरा जो है वो मामले टर्न आउट कर दिया कि पूरा जो की विटनेस थे इस साइफर के केस में वो थे आजम खान। जुम्मे वाले दिन जब समाअत खत्म हुई तो किसी को नहीं पता था कि जी इनका जो हक जरा खत्म हो गया और नए वकील तैनात हो रहे हैं। जुम्मे वाले दिन 3:30 बजे से लेकर, सेकंड टाइम में बता रहा हूँ, रात और अगले दिन सुबह 9 बजे, इस दौरान कहीं पे सरकारी वकीलों को ईमेल जाती है एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को, वो ईमेल पे रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके बाद जो है वो स्टेट काउंसिल तैनात होता है, स्टेट काउंसिल तैयारी करते हैं और स्टेट काउंसिल सुबह 9 बजे पहुंच जाते हैं हफ्ते वाले दिन, और वो उधर आर्गू भी शुरू कर देते हैं और आर्गूमेंट्स जो है वो आजम खान पर जरा भी कर देते हैं। आजम खान साइफर केस में की विटनेस थे, उन पर जरा भी कर देते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि जब हम पहुंचे वहां पे तो अंदर से जो है वो आजम खान निकल रहे थे, तो हमने पूछा आप? उन्होंने कहा मुझे पे तो जरा भी होगी। उन्होंने कहा किसने जरा की है? उन्होंने कहा सरकारी वकला ने जरा कर ली है। सलमान सफदर कहते हैं उस लम्हे हमें पता चला कि ये तो हमारा जो है वो राइट जो है वो क्लोज हो गया है। तो उसके बाद जस्टिस मियां गोल हसन औरंगजेब ने कहा कि 24 जनवरी तक 4 गवाहों के बयानात पर जरा हो चुकी थी। सलमान सफदर ने कहा कि इसके बाद 6 रोज में तमाम गवाहों के बयानात होकर उन पर जरा भी हो गई। अदालत ने पूछा एडवोकेट जनरल ने कैसे समझा कि स्टेट काउंसिल तैनात किए जाएं? जस्टिस मियां गोल हसन औरंगजेब ने कहा एडवोकेट जनरल ही क्यों, बार एसोसिएशंस का सदर क्यों नहीं था? मतलब जो जज था उनको बार एसोसिएशन के सदर को लिखते कि वो इंडिपेंडेंट किसी वकील को तैनात करते। स्टेट काउंसिल तो जो प्रोसिक्यूशन का नुमाइंदा होता है, हुकूमत का नुमाइंदा होता है। उसके बाद अदालत ने कहा स्टेट काउंसिल तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी होता है, और अदालत ने इस्तफसार किया कि इन दोनों स्टेट काउंसिल्स की कितनी स्टैंडिंग है, CV क्या है, इनकी स्टैंडिंग क्या है। तो इस पर उन्होंने बताया कि अब्दुर्रहमान जो थे इमरान खान के वकील 2019 में, मतलब 5 साल से वो हाई कोर्ट का लाइसेंस उनके पास है, और जो हजरत यूनुस हैं वो 2017 से हाई कोर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब उनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है हाई कोर्ट की प्रैक्टिस का। और इस पर एडवोकेट जनरल से जब पूछा तो आपने स्टेट काउंसिल ही क्यों तैनात किया, तो उन्होंने कहा जी मुझे ATC जज, वो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो जज हैं, उन्होंने मुझे लिखा था कि स्टेट काउंसिल तैनात करने का लेटर आया था। तो इस पर सलमान सफदर ने कहा कि ये जज का मिसकंडक्ट है। जज जो है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज हैं उनका मिसकंडक्ट है, ये सलमान सफदर ने कहा। और इस पर जस्टिस मियां गोल हसन औरंगजेब ने कहा कि जज ने एडवोकेट जनरल से स्टेट काउंसिल मांगा, उन्होंने तैनात कर दिया। उसके बाद जस्टिस मियां गोल हसन औरंगजेब ने कहा कि जब मैं स्पेशल कोर्ट्स को देख रहा था तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में इस वक्त 6 जो वो केसेस थे, और मेरी इतलात के मुताबिक अभी भी 6 केसेस हैं, और वो केसेस इमरान खान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के केस से पहले के हैं और अभी भी हैं। मतलब वो केसेस अभी कंक्लूड नहीं हुए, बल्कि उन केसेस में महीने की तारीखें पड़ती रही हैं ड्यूरिंग साइफर ट्रायल। तो और एक ही अदालत है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, पूरे मुल्क में एक ही अदालत है, एक ही जज साहब सुन रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सलमान सफदर ने कहा कि मैंने जज पर इतराज़ की दरख्वास्त दी कि आप ये केस ना सुने। मैंने कहा हमारी मौजूदगी में आपने गवाह का बयान रिकॉर्ड कराया है। जज साहब ने 3 घंटे हमारी दरख्वास्त सुनी और खारिज कर दी, मतलब जो जज पर इतराज़ था कि आप केस ना सुने। उसके बाद सलमान सफदर कहते हैं कि 26 जनवरी को हमें नहीं पता था कि सरकारी वकील तैनात हो गए हैं, और उसके बाद जो है वो ये मामला चल पड़ा। इस मौके पर अदालत ने उनको कहा कि 26 जनवरी के बाद जो अदालती ऑर्डर्स हैं वो आप सारे पढ़ें। उसके बाद उन्होंने अदालती ऑर्डर्स पढ़ना शुरू किए और सलमान सफदर ने कहा कि 27 जनवरी को 10 गवाहों के बयान सरकारी वकला ने करा दिए। हाई कोर्ट जेल ट्रांसफर की दरखास्त में अब्दुर्रहमान बतौर स्टेट काउंसिल पेश होते रहे। मतलब जो अब्दुर्रहमान है स्टेट काउंसिल, वो हाई कोर्ट में एक जेल ट्रायल की दरखास्त थी, तो इमरान खान की तरफ से जो सिकंदर जुल्करनैन सलीम या बैरिस्टर सलमान सफदर पेश होते रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो प्रोसिक्यूशन साइड है या स्टेट की साइड है उस तरफ से अब्दुर्रहमान पेश होते रहे। ये कहा सलमान सफदर ने, मैं जिस तरह मैंने आपको बताया था ये हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा इससे पहले एक दरखास्त हो चुकी थी। अच्छा, सलमान सफदर जो है उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि उस्मान गिल ने दरखास्तें दायर की लेकिन जज साहब ने मुस्तरद करते रहे।
एडवोकेट अली बुखारी ने दरखास्त दायर की कि सिकंदर जुल्करनैन सलीम से रब्ता की इजाज़त दी जाए। और उन्होंने कहा कि जो सलमान ये थे अली बुखारी, ये इलेक्शन भी लड़ रहे थे, और जो बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं वो भी इलेक्शन लड़ रहे थे। इलेक्शन में 10 दिन रह गए थे, दोनों शाह महमूद कुरैशी के वकला थे, दोनों ने दरखास्तें दी, लेकिन जज साहब ने एक ना सुनी और जज साहब दरखास्तें मुस्तरद करते रहे। उसके बाद सलमान सफदर ने कहा कि एडवोकेट अब्दुर्रहमान साहब जेल ट्रायल के दौरान आते रहे हैं, लेकिन उनकी हाजिरी शीट पर ऑर्डर शीट पर हाजिरी नहीं है। सलमान सफदर ने कहा कि जो यहाँ पे जो अब्दुर्रहमान है, वकील है, स्टेट काउंसिल है, उनकी जानिब से बताया गया जो एडवोकेट जनरल ने कि ऐसा कभी नहीं हुआ, और वो सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन में तौहीन अदालत की दरखास्तें थी उनमें 3 दफा गए हैं, मतलब इमरान खान के हवाले से, लेकिन इसके अलावा पेश नहीं हुए। इट मीन कि जेल ट्रायल में इमरान खान के खिलाफ एक और केस में जो था स्टेट की तरफ से गए हैं वहां पे अब्दुर्रहमान, लेकिन साइफर में नहीं गए। ये एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। और यहाँ पर फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि क्या केस से समाअत होते हुए वकील मीडिया पे बात कर सकता है? सलमान सफदर ने कहा मीडिया पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वकला को भी नहीं करनी चाहिए, और अदालतों को, जजेस को भी मीडिया जो है नहीं देखना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने जब ये कहा तो अदालत की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि 23 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी तक अब्दुर्रहमान जो इमरान खान के वकील थे सरकारी, उनकी एंट्रीज अडयाला जेल में ड्यूरिंग साइफर ट्रायल, जब साइफर ट्रायल की समाअत होती रही अडयाला जेल में, तो उन दिनों उनकी एंट्रीज एग्जिट क्या थे क्या नहीं थे, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को कहा है कि आप रिपोर्ट पेश करें, और जो एडवोकेट जनरल हैं उनको कहें कि आप वेरीफाई आप भी कर लें, और हम आइंदा समाअत पर इस केस की फर्दर जो है वो समाअत सुनेंगे। और इस पर उन्होंने ये भी बताया कि जो सलमान सफदर है कि जो उन पर जरा होनी थी वो जरा भी ठीक नहीं की गई, जो मुल्जमान पर 3-3 लाइनों की जरा जो है वो की गई, रेलेवेंट सवाल नहीं पूछे गए। आजम खान से ये सवाल नहीं किया गया। ये सलमान सफदर ने कहा कि वो जब लापता हो गए थे तो वापस कैसे आए, कैसे गए, तो ये सवाल ही नहीं हुआ जरा में। तो बुनियादी पॉइंट यही है कि सरकारी वकला कैसे तैनात हुए, किस तरह तैनात हुए, क्राइटेरिया क्या था, सीवी क्या थी, स्टैंडिंग क्या थी, उनकी एंट्रीज उनकी थी, वो मुखालिफ पेश होते रहे, फिर इमरान खान की तरफ से पेश होना शुरू हो गए। तो ये सारी चीज़ें इनका अहाता करने के लिए अदालत ने पीर तक समाअत मुलतवी की है, और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट आएगी, फर्दर समाअत फिर पीर से आगे ऑनवर्ड बढ़ेगी और रोजाना की बुनियाद पर समाअत हुआ करेगी। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।